भदरवा के बाद आज बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पहुंचे रविंद्र रैना, जहां पर पार्टी वर्कर्स द्वारा किया गया जोरदार स्वागत और साथ ही साथ निकाली गई रैली, जिसमें शक्तिराज परिहार जी, दिलीप सिंह परिहार व अन्य नेता रहे रैली में उपस्थित। इसके बाद पार्टी वर्कर्स के साथ ली गई बैठक और पत्रकारों के साथ की गई बातचीत। देखिए डोडा से कमल चाड़े की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा मुबारक है आपको मिलजुल के सारे। ये एक और चौधरी है भैया जावेद चौधरी कहाँ है टीचर एसटी सिप्पी गद्दी सारे इधर आओ। ये मंडल प्रधान जी इनके गले में माला इधर। और असर का एक और है हमारा कौन शशि गोस्वामी चलो असली लीडर हमारे ये मुबारक करो। चलो साथ में चलो ना ऐसे चलो बहुत अच्छा। चलो शशि जी डालो, शशि जी ये भी डालो। ये हमारे चौधरी साहब हैं जी। डालो चौधरी साहब को। चौधरी तो आई सारे बीजेपी के डालो जितने फुटबॉल है तो सर बीजेपी में लाओ सारे ऑल टू जेड ए टू जेड। आप ठीक है, क्या नाम है जो दिला दो जावेद। क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कि शुद्ध रूप से पार्टी की बैठक है, संगठन की बैठक है, तंजीम की बैठक है और तंजीम की बैठक में जब तंजीम की बातें किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, ऐसे सारे कार्यक्रम आज यहाँ पे होंगे। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है साथियों। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली चुनावों के लिए पूरी तरीके से इस समय तैयार है। पूरे जम्मू कश्मीर में हर असेंबली सेगमेंट वाइज इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वर्कर्स के इस समय मीटिंग्स चल रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन चुनावों के बाद 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाले हैं। जो उत्साह, जोश, जज्बा आज पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आम जनता में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और जज्बा, उत्साह है, उसको देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारी सीटें हम हासिल करेंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं भदरवा के अंदर अपने अलायंस किया हुआ है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूनसिपलिटी के अंदर अलायंस है और भारतीय जनता पार्टी क्या आप आगे भी अलायंस करेंगे अगर सारी सीटें आप हासिल नहीं कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी असेंबली का इलेक्शन अपने दम पर लड़ेगी। किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। हम अपने दम पर चुनाव जीतेंगे
और अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सिर्फ बीजेपी की सरकार पहले भी बनाएंगे। आपने इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था, फिर महबूबा मुफ्ती के साथ आपने अलायंस किया था। पिछली बार मिशन 44 तक कुछ सीटें हमारी कम पड़ गई थी, इसलिए गठबंधन करना पड़ा। इस बार पिछले 7 वर्षों में जो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जनता की भलाई के लिए जो काम किए हैं, वो चाहे गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने भलाई के काम किए हैं। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। इसलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ रहा है। हर बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का आज बीजेपी के परचम को बुलंद कर रहा है। युवा तो आपसे बहुत नाराज है। इसी लहराते हुए परचम को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बीजेपी का होगा। मगर युवा तो बहुत नाराज है आपसे, युवा तो नाराज है आपसे। मगर आप ये भी बखूबी जानते हैं कि हम सब जानते हैं, वो रोडों पे इस टाइम जो है वोट हम सब जानते हैं, युवाओं की तरफ आपने जो है क्या किया? युवाओं को बिल्कुल हम इग्नोर सब- बड़े वादे किए थे, सारे वादे जमीनी सतह हम पे सब थे। जानते हैं कि लगभग पिछले 2 साल कोरोना वायरस महामारी की चपेट में सारी दुनिया रही। लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आया, आर्थिक मंदी हो गई। उसके बावजूद फाइनेंशियल क्रंच, आर्थिक मंदी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर वो चाहे जेके बैंक के अंदर भर्ती हो, पुलिस विभाग में भर्ती हो या सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर रिक्रूटमेंट हो, वो रिक्रूटमेंट भी बड़े पैमाने पर हुई है और आने वाले दिनों में ये रिक्रूटमेंट और तेजी के साथ आगे बढ़ाई जाएगी।